टुडे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो क्लास है क्लास 12 का नरेशन से इम्पोर्टेंट नरेशन से 2026 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लेता 1 and 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाई आर नॉट यू वेयरिंग शूज? क्वेश्चन मार्क। द टीचर आस्क्ड द गर्ल, माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, शी आंसर सिंपली। तो इसका एक क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। जो चीज कोटेशन का अंदर होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो चीज रिपोर्टिंग स्पीच के बाहर होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा माय व्हाई आर नॉट यू वेयरिंग शूज, और द टीचर आस्क्ड द गर्ल। टीचर आस्क्ड द गर्ल, लड़की को बोल रहा है कि व्हाई आर नॉट यू वेयरिंग शूज, आप शूज क्यों नहीं लगाते? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो होगा हमेशा याद रखना, द कैसे कहना है? द टीचर आस्क्स, द टीचर आस्क्स, यहाँ पे आस्क लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, आस्क्स द गर्ल, आस्क्स द गर्ल। आप क्या करना है? व्हाई आर नॉट यूरिंग शूज। व्हाई ये डब्ल्यूएच वाला चीज है, ये चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्ट व्हाई होगा। ठीक है, और इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। व्हाई आर नॉट यू वेयरिंग शूज, ये जो आर नॉट यू वेयरिंग शूज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब होगा ये, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखो तो ये प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आंसर विल बिकम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा व्हाई शी इज। शी क्योंकि द टीचर आस्क्ड द गर्ल, लड़की है ना इसलिए शी होगा। व्हाई शी इजंट, इजंट इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। wearing shoes, ये एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो गया, बन गया ये। अब ये क्या देखो, she answered simply, my mother did not bring them down from the shelf। ये कैसे करना है? she, second one assertive sentence, she answers simply, और रिप्लाई भी लिख सकते हैं। रिप्लाई कॉमा एम्बेडेड कॉमा उठने के बाद क्या होगा? दैट होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस का रूल्स है। सिंपली दैट माय मदर, मेरा मम्मी ने डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, तो क्या होगा? माय मदर से ट्रांसफर होगा, क्या होगा? हर मदर होगा, क्योंकि ये लड़की है ना इसलिए हर मदर होगा। हर मदर डिड नॉट, बाकी सब देख के लिखना है स्टूडेंट, बाकी कोई चीज सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, द सेल्फ। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस का है। ठीक है, और एक है क्वेश्चन 2 है, रीना सेड टू द बॉय, व्हाट इज द मैटर? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। व्हाई आर यू क्राइंग, बी चेयरफुल। ठीक है, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है और कैसे आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीना सेड टू द बॉय, रीना बॉय को बोल रहे, क्या बोल रहे? व्हाट इज द मैटर। तो रीना आंसर क्या होगा? रीना आस्क्ड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सॉरी फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस का, फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस। तो रीना आस्क्ड क्योंकि सेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो सेड टू, इंस्टेड ऑफ सेड टू विल पुट द आस्क्ड वर्ब। तो रीना आस्क्ड द बॉय, रीना आस्क्ड द बॉय व्हाट, क्योंकि ये जो कॉमा एम्बेडेड को हटने के बाद व्हाट होगा, दैट भी होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है,
तो व्हाट इज द बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द, और ये क्या बोल रहा है, सेट बोल रहा है, तो सेट मतलब फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, तो ये फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस से होगा, तो व्हाट वाज द मैटर, व्हाट वाज द, बाकी जो चीजें दिख के लिखना है, ठीक है। और एक है व्हाई आर यू क्राइंग, तो व्हाई आर यू क्राइंग क्या, जो रिपोर्टिंग वर्ब ए है, रीना सेड टू द बॉय व्हाई आर यू क्राइंग, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब ए वाला है कि रिपोर्टिंग वर्ब है, तो लिखो एंड देखे ये कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंड व्हाई व्हाई आर यू, तो व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई ही वाज ही इसलिए होगा क्योंकि रीना बॉय को बोल रहे हैं, ठीक है, और बॉय मतलब ही होगा, ठीक है, अगर लड़के होता तो शी होता है, ही वाज क्राइंग। और एक बात मैं बातों में ध्यान दो कि रीना सेड टू द बॉय मतलब ये फर्स्ट टेंस है, और ये आर यू क्राइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो फर्स्ट टेंस फर्स्ट इंडिपेंडेंट टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग में जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, तो आंसर विल बिकम द फर्स्ट कंटीन्यूअस टेंस, दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर ही वाज क्राइंग। लास्ट वन इज बी चेयरफुल, तो बी चेयरफुल ये जो कह रहे हैं बी चेयरफुल, ये रीना ही कह रहे हैं, किसका कह रहे हैं, बॉय का कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सी होगा, सी टोल्ड और सेड, सी टोल्ड हिम, क्योंकि लड़का को बोल रहे हैं, सी टोल्ड हिम बी चेयरफुल, देख के लिखो, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, और किस तरह का वीडियो आप लोग को ले चाहिए, और कौन सा नरेशन का मतलब नरेशन कौन सा जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, यूट्यूब हमारा कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मैं आपका कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस तरह से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है।